हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट सर्कुलर देखने को मिल रहा है। कई सारी कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ है, कुछ कंपनियों के प्राइस बैंड भी बदले गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट के बारे में। कई सारी कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ है। 26 कंपनियों के नाम देखने को मिल रहे हैं, जिनमें कई सारी पॉपुलर कंपनियां हैं जो हाल फिलहाल में रिजल्ट आने के बाद काफ़ी ज़्यादा हमें खबरों में देखने को मिली थी। 63 मून्स टेक्नोलॉजी, इस कंपनी को शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। इनके अलावा एएसएम टेक्नोलॉजी का भी नाम है, एबीजी लॉजिस्टिक, बैंको प्रोडक्ट इंडिया, बीएलएस ई सर्विस, इसके भी काफ़ी दमदार रिजल्ट हमें देखने को मिले थे और रिजल्ट की बदौलत इस कंपनी में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अब इस कंपनी को शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। इनके अलावा चोक्सी एशिया का नाम है, कोचिन शिपयार्ड, डिफेंस कंपनियों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा था। कोचिन शिपयार्ड के भी नंबर अच्छे थे। अब इस कंपनी को भी शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। पहले क्या था दोस्तों, नियम था कि सरकारी कंपनियां एएसएम की लिस्ट में नहीं आती थी, लेकिन करीब 8 से 10 महीने पहले इसमें बदलाव किया गया। फिर हम लोगों को सरकारी कंपनियां भी एएसएम की लिस्ट में आते हुए देखने को मिली हैं। यूरेका फोर्ब्स, ये कंपनी भी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में आई है। गरवारे हाईटेक फिल्म्स का नाम है, इन्फोविंस टेक्नोलॉजी का नाम है, आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल, ये कंपनी भी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में आई है। इनके अलावा जय कॉर्प लिमिटेड का नाम है, जय माता ग्लासेस लिमिटेड, केपीआई ग्रीन एनर्जी। यस दोस्तों, केपीआई ग्रीन एनर्जी के भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे और रिजल्ट की बदौलत इस कंपनी में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। पहले इस कंपनी का प्राइस बैंड 10% था, जिसको घटाकर 5% किया गया। अब इस कंपनी को शॉर्ट टर्म की एएसएम की लिस्ट में भी डाल दिया गया है। प्रीमियर एक्सप्लोसिव, ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में हमें देखने को मिलती है। प्रीमियर एक्सप्लोसिव, ये कंपनी भी शॉर्ट टर्म की एएसएम की लिस्ट में आ चुकी है। इनके अलावा तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट पेपर, थेमिस मेडिकेयर, विपुल ऑर्गेनिक, विशाखा इंडस्ट्री और बीएमएस इंडस्ट्री का नाम है, ये कंपनियां शॉर्ट टर्म की एएसएम में हैं। कैप्टन टेक्नोकास्ट, इसको भी दोस्तों कह सकते हैं स्टेज, यानी कि स्टेज 2 से निकालकर स्टेज 1 में इसको एक स्टेज राहत दी गई है। 15 कंपनियां ऐसी भी हैं जो शॉर्ट टर्म के एएसएम से बाहर निकली हैं, लेकिन इनमें से कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो ईएसएम के फ्रेमवर्क में ऐड की गई हैं। खासतौर पर वो कंपनियां जिनके आगे दोस्तों डॉलर का निशान लगा है। डॉलर के निशान वाली कंपनियां हम लोग को ईएसएम के फ्रेमवर्क में जाते हुए देखने को मिल रही हैं। जैसे बीसीपीएल रेलवे शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर निकली है कंपनी, लेकिन डॉलर का निशान लगा है तो ईएसएम की लिस्ट में जा चुकी है। कैस्पियन कॉरपोरेट, इनके अलावा ड्यूगर हाउसिंग डेवलपमेंट, ये कंपनी भी ईएसएम की लिस्ट में गई है। ईटीटी लिमिटेड, हेस्टर बायोसाइंसेस, केपीआर मिल लिमिटेड, ये कंपनी बाहर निकली है। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विस, ये कंपनी शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर निकले, लेकिन इसको ईएसएम के फ्रेमवर्क में डाल दिया गया है। के सॉल्व्स इंडिया, शिल्प ग्रेवियोर लिमिटेड, वहीं श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक लिमिटेड, स्पिनरो कमर्शियल लिमिटेड, त्रिजारा सॉल्यूशन, योगी संगवंग, ये सभी कंपनियां ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर निकल चुकी हैं। कोचिन शिपयार्ड से पहले दोस्तों 1-2 और सरकारी कंपनियां ऑलरेडी एएसएम की लिस्ट में आ चुकी हैं, जिनमें हम लोग को दोस्तों नाम देखने को मिलता है गार्डन रिच शिप बिल्डर का, ये कंपनी सरकारी कंपनी ऑलरेडी एएसएम की लिस्ट में हमें देखने को मिली है। आईएफसीआई, ये कंपनी भी एएसएम की लिस्ट में ऑलरेडी आ चुकी है। अब हम लोग को दोस्तों कोचिन शिपयार्ड का नाम नए सिरे से देखने को मिलता है। राइट्स लिमिटेड, ये भी रेलवे की कंपनी है, ये भी एएसएम की लिस्ट में ऑलरेडी आ चुकी है। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट की बात करें, यहाँ पर भी काफ़ी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। 4 कंपनी इसमें भी ऐड की गई, जिनमें हरियाणा शिप ब्रेकर, आईसीडीएस लिमिटेड, नवकार अर्बन स्ट्रक्चर, ओवोवेल फूड्स लिमिटेड का नाम है। कुछ कंपनियों के दोस्तों स्टेज भी बदले गए, जैसे कैलकॉन विजन, काया लिमिटेड और जेन टेक्नोलॉजी। इन कंपनियों को अभी तक स्टेज 1 में रखा गया था, लेकिन वहां से बढ़ाकर अब इनको स्टेज 2 में शिफ्ट कर दिया गया, तो इनके लिए थोड़ा सा कह सकते हैं नेगेटिव खबर है। काइटेक्स गारमेंट, ये कंपनी स्टेज 4 में आ चुकी है, तो इसके ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। स्टेज 4 में आने का मतलब कि इक्विटी की कैटेगरी से निकलकर कंपनी बीई की कैटेगरी में आ जाती है, मतलब बुक एंट्री की कैटेगरी में आ जाती है। तो इस वजह से ये कंपनियां काफ़ी फोकस में रहने वाली हैं। ईएसएम यानी कि एनहेंस्ड सर्विलांस मेजर, यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है। 19 कंपनी यहाँ पर भी ऐड की गई, जिनमें आज़ाद इंडिया मोबिलिटी, बीसीपीएल रेलवे, भारत सीड्स का नाम है, ब्रह्मपुत्र इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम है,
वहीं इमामी रियलिटी का भी नाम देखने को मिल रहा है। मोदी रबर, प्रिया लिमिटेड, रैप कॉर्प और तेराई टी कंपनी, ये सभी कंपनी ईएसएम की लिस्ट में है। 25 कंपनी ऐसी हैं जो स्टेज 2 में आई हैं ईएसएम के, तो इनके भी नाम आप लोग देख सकते हैं। एवन मोर कैपिटल मैनेजमेंट, कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी, वहीं क्यूपिड ब्रेवरेज एंड डिस्टिलरी, धनलक्ष्मी कोटेक्स, इनके अलावा एमएसआर इंडिया, नोएडा टोल ब्रिज कंपनी, प्रीतिश नंदी कम्युनिकेशन, वहीं स्वाति प्रोजेक्ट का नाम है, और बकरांगी लिमिटेड ये कंपनी भी हम लोग को ईएसएम की स्टेज 2 में देखने को मिल रही है। डब्ल्यूएस इंडस्ट्री ये कंपनी भी ईएसएम की स्टेज 2 में, तो काफ़ी पॉपुलर ये दोस्तों हम लोग को सर्कुलर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से इन कंपनियों के ऊपर हम लोगों को रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। इनके अलावा 40 से ज़्यादा कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदल दिए गए हैं, तो वो भी इफ़ेक्टिव हो जाएंगे कल से, तो उनके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। जैसे एवन मोर कैपिटल मैनेजमेंट का 2%, बीएलएस ई सर्विस का 10%, कैलकॉम विज़म का 10%, कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी का 2%, सिटीजन इन्फोलाइन का 2% रहेगा, क्यूपिड ब्रेवरेज एंड डिस्टिलरी का 2% प्राइस बैंड रहेगा। इनके अलावा ईटीटी लिमिटेड का 10% का प्राइस बैंड रहने वाला है। ग्रोविंगटन वेंचर इसका 10% रहेगा। जीएससीएम टेक्नोलॉजी का 5% प्राइस बैंड रहेगा। एचसीएल इन्फोसिस्टम का 5%, वहीं कामतगिरी फैशन का 5%, कानपुर प्लास्टिक पैक का 5%, काया लिमिटेड का 10% प्राइस बैंड कर दिया गया, तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। के कॉरपोरेशन का 5% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। नोएडा टोल ब्रिज का 2%, इनके अलावा शेल्टर इंफ्रा प्रोजेक्ट का 5%, श्री राजीव लोशन ऑयल एक्सट्रैक्शन इसका 2% प्राइस बैंड हमें देखने को मिल जाएगा। स्वाति प्रोजेक्ट का 2%, और बकरांगी लिमिटेड का भी प्राइस बैंड हम लोग को 2% ही देखने को मिलेगा। और भी कंपनी जैसे बिनित लैब इसका 2%, वेनवरी लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% रहेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंपनियां पॉपुलर देखने को मिलने वाली है। इनके अलावा ऑलरेडी हम लोग को केपीआई ग्रीन का प्राइस बैंड 10 से घटकर 5% तक देखने को मिला है। 5% के प्राइस बैंड में केपीआई ग्रीन ये कंपनी हमें देखने को मिल रही है। इनके अलावा पारस डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को प्रेशर देखने को मिला था, क्योंकि उस कंपनी में दो बड़े हम लोग को ट्रांजैक्शन देखने को मिले, दो बड़ी खबरें देखने को। पहला उसमें ब्लॉक डील हुई थी, दूसरा उस कंपनी को एएसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट में डाल दिया गया था, जो ऑलरेडी इफेक्टिव हो चुका है। उसका प्राइस बैंड भी घटाकर 20 से घटाकर 10% कर दिया गया, तो उसके ऊपर भी हम लोग को ये रिएक्शन देखने को मिला था। इस वजह से हम लोग को दोस्तों पारस डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला था। गार्डन शिप बिल्डर ये कंपनी भी हम लोग को शॉर्ट टर्म की स्टेज 1 में देखने को मिली, हालांकि इसका प्राइस बैंड नहीं घटाया गया है, तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा अभी हम लोग को खबरों में देखने को मिलने वाली है। तो आप चाहें इन सभी खबरों को डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं, उसके बाद अपनी रणनीति बना सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। इसके बाद एक और वीडियो आने वाला दोस्तों, उसको भी ज़रूर आपको वॉच आउट करना है। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।